दोस्तों आज हरिद्वार में पंडित जी के साथ में बैठा था। पंडित सर्वेश्वर नौटियाल जी हैं, जिनका करीब करीब उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली वो हरिद्वार से ली है। शास्त्री हैं वो संस्कृत में और कर्मकांड में उनको महारत हासिल है। और करीब करीब उनका इस सोसाइटी में कह लो या समाज में कह लो जो शास्त्रीत्व के हिसाब से अगर हम कहेंगे या सनातन की धर्म की जो सेवा उन्होंने की है, करीब करीब 15 साल हो गए पंडित जी आपको जी, इस है ना इस कार्य में। मेरा ये मानना है पंडित जी, मैं ना जो पंडिताई कह लो या जो ये पूजा पाठ हम हमारे पुजारी रूप में हम करते हैं, मैं इसको ना मतलब एक ट्रेडिशन, मैं इसको काम नहीं मानता हूँ। ठीक है कि हम ये बोलें कि ये एक तरह का व्यवसाय है, क्योंकि लोगों ने इसको आज की डेट पे व्यवसाय का रूप दे दिया है। और बहुत लोग मतलब वो पंडित है नहीं, विद्वान है नहीं, और फिर भी वो अपनी विद्वता को नकली रूप में परोस रहे हैं समाज के सामने और दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बड़े विद्वान हैं। और उस विद्वता को वो नकली करके कॉपी पेस्ट कर लो उन्होंने कहीं से कर रखा है, और उस पर वो पैसा उन्होंने एक मशीन बना दी है और वो पैसा कमा रहे हैं, अंदर पैसा कमा रहे हैं पंडित जी। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा मतलब दुख होता है, क्योंकि मैं भी एक सनातन प्रेमी हूँ और कई वर्षों से मैं अपने सनातन के लिए जो मेरे से बन पड़ता है मैं उसके लिए करता रहता हूँ। एक स्वयंसेवक होने के नाते, आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते मेरा जो है बचपन से ही मेरा इस चीज में रुझान रहा, अपनी भारतीय संस्कृति में, अपने धर्म में, सनातन धर्म में मेरा रुझान रहा है। तो मैं जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सनातन धर्म में कुछ ऐसे जो है विरोधाभास हो रहे हैं या उसका मजाक बनाया जा रहा है या उसका मिसयूज हो रहा है, तो मुझे मतलब दुख होता है। ठीक है, तो बीइंग अ इंडियन कि भारत का एक नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ और मैं सनातनी धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। तो पंडित जी मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये ज्योतिष शास्त्र है, खासकर ज्योतिष शास्त्र का आजकल बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आई हुई है। हर कोई बहुत बड़ा ज्योतिष अपने आप को बताता है और अनाप शनाप तरह के वो प्रेडिक्शन करता फिरता है और लोगों का बेवकूफ बनाता रहता है और लोगों से पैसे हटते रहते हैं लोग। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से विज्ञान ने तरक्की की है और विज्ञान अपनी एक अहम भूमिका रखता है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, उसी तरह से मतलब ज्योतिष का क्या योगदान है, ज्योतिष को हम किस तरह से ले सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र भी हमारे अध्यात्म का ही अंग है और ज्योतिष बहुत बड़ा वो है। वैज्ञानिक जो है आजकल जिस चीज को मतलब खोज रहे हैं या जिस चीज को लेके चल रहे हैं, ये सारा ज्योतिष में बहुत पहले से है। अध्यात्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका बहुत पहले से प्रमाण है। और इसी के आधार पर जो है वैज्ञानिक लोग अपना आगे जो है अपना नया चीज का खोज, नई चीजों का जो है उस पर जो है रिसर्च करते हैं और उसी से जो है आगे अपना काम बढ़ाते हैं। तो वैज्ञानिक भी अपने स्थान पर ठीक। मतलब आपका कहने का जो तात्पर्य है, जो मतलब है वो ये है कि अगर वैज्ञानिकता भी अगर इस मुकाम पे पहुंची है कि आज टेक्नोलॉजी वाइज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो उसका कहीं ना कहीं जो आधार है वो सनातन में उसका आधार मिलता है। और ज्योतिष गणित को एक तरह की गणित है, एक तरह की मैथ मानी जाती है और वो वही कैलकुलेशन उसकी रहती है जिस तरह से वैज्ञानिक कैलकुलेशन होती है। ये आप कहना चाहते हैं? यही है ना। और इसी से वो आगे जो है अपना काफी उनको जो है सहारा है। साइंस जो है ज्योतिष पर ही निर्भर है। अब कहते हैं कि नहीं जी ज्योतिष कुछ नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योतिष के आधार पर ही साइंस वाले खोज करते हैं, है ना। तो ज्योतिष का बहुत बड़ा कोई ऐसा आप कोई उदाहरण दे सकते हैं ज्योतिष का कि हम इसको रख सकते हैं कि साइंस के समकक्ष मान सकते हैं कोई ज्योतिष का इस तरह से? क्योंकि आपका 15 सालों का अनुभव है, तो आपने बहुत से ऐसे लोगों के भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन कुछ ऐसे आपने देखा होगा जो पोथी होती है जिसके आधार पे आप बताते हैं, है ना, जो भी ज्योतिष शास्त्र जो गणना आप करते हैं, तो वो गणना मतलब आपके
एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप कहना चाहोगे कितने लोगों की फिट बैठी हो कि हाँ भाई ये मैंने कैलकुलेटिव सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपने सीनियर से आपने पढ़ा होगा, तो मतलब आपको प्रैक्टिकली वो नजर आती है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष का ऐसा है जी, समय के अनुसार जो है, अगर उसका जो है हर एक चीज जो है समय उसका एकदम पूरा परफेक्ट है, पूरा सही है, तो उसके आधार पर जो है आपका हर एक चीज जो है सही मिलेगा। आपके जो जीवन का जो भी आपके जीवन में आने वाले सुख दुख या मान दो सफलताएं हैं या कार्य व्यवसाय के प्रति है या पारिवारिक जीवन के प्रति है या स्वास्थ्य के प्रति है, तो ये सारा अगर आपका समय जो है जन्म समय के हिसाब पर ये निर्भर करता है। अगर आपका समय जो है जन्म समय सही है, उसके अनुसार जो अगर आपकी जन्म पत्रिका जो ज्योतिष के द्वारा जो बनी जाती है, ज्योतिष आचार्यों के द्वारा जो जन्म पत्री बनाई जाती है, उस जन्म पत्री के अनुसार अगर आपका जो है समय के हिसाब से गणना के हिसाब से देखा जाए तो आपके हर एक चीज जो है जन्म से पहले से और जन्म की जो है जब तक आदमी की जो है आयु है लगभग जो है 100 साल तक की गणना होती है इसमें है। तो वहां तक का हर समय के हिसाब से, युवा अवस्था के हिसाब से, वृद्धावस्था के हिसाब से उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में, यानी जिसकी लिए हम देख रहे हैं उसके जीवन में कैसे कहाँ पर कौन से क्षण में कैसा लाभ रहेगा, स्वास्थ्य लाभ रहेगा या स्वास्थ्य में जो है नुकसान रहेगा या कार्य क्षेत्र में इसको क्या फल रहेगा। तो ज्योतिष का बहुत बड़ा इसमें जो है 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, फिर इनके हर राशि का हर ग्रह का एक एक अपना स्थान होता है, उच्च नीच भी होता है, इष्ट भी होते हैं, इनके अपने अपने देवता भी होते हैं, नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के भी देवता हैं, तो बहुत बड़ा विस्तार है। तो ये सब निकाल करके जो है गणना की जाती है। तो उस गणना के अनुसार जो है अगर आपका समय सही है तो आपको जो है हर एक चीज आपके जीवन के प्रति जो है सब सही दिखाएगा। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सनातन को अगर कुछ शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी को अगर आप हम लोग मैसेज देना चाहते हैं सनातन की तरफ से, तो सनातन की परिभाषा संक्षिप्त रूप में किस तरह से दे सकते हैं? सनातन का तो देखो, सनातन हमारा अगर ये बोला जाता है कि सनातन है क्या, किस चीज को सनातन कहा जाता है, तो उसको धर्म है, मजहब है, ये हम किस तरह से देखते हैं? सनातन धर्म है एक ना, हमारा धर्म जो है ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, और इसका जो मेन ये है कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को समानता, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया। तो सभी लोग जो है, सभी मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पे इस धरा के ऊपर रह रहे हैं, सबको सम्मान दिया गया है कि सब एक हैं और सभी एक होकर के रहें, एक जैसे होकर के रहें, एक साथ रहे, मिलजुल करके रहें, एक धर्म को माने। यही सनातन की पद्धति है ना? नहीं तो अगर कोई हमारे बीच में मान लो दूसरे धर्म का भी है तो उसको भी, नहीं तो दूसरा का तो धर्म ही नहीं है ना। हाँ, दूसरा धर्म ही नहीं, मजहब है, उसको पंथ है, पंथ मजहब मार्ग हो गया, एक अलग मार्ग हो गया। हाँ, उर्दू में मजहब बोल लो, पंथ जो है उसको पंजाब में बोल लो। अब उन्होंने उसको अपना धर्म मान लिया, धर्म हालांकि धर्म नहीं है, धर्म तो हिंदू। मैं तो एक ही मानता हूँ कि धर्म मतलब जीवन जीने की एक पद्धति, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल। मतलब एक ईश्वर ने अगर आपको, मनुष्य को अगर बुद्धि दी है तो उस बुद्धि के हिसाब से वो पूरे जगत में, पूरे प्राणी जगत को बिना हानि पहुंचाए हुए अगर एक सर्टेन लाइफ जीता है जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचाया बल्कि वो किसी का सहयोग कर रहा है। जिस तरह से सनातन में हम देखते हैं कि पेड़ पौधों से लेकर पशुओं से लेकर हम, मतलब सनातन हर तरह की पूजा पद्धति है कि उनको हम पूजा करते हैं। मतलब हम पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, तो जानवरों को भी पूजते हैं, पशुओं को भी, पक्षियों को भी पूजते हैं, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इसलिए इसको धर्म कहा गया है। धर्म एक ही है इस धरती पर, मैं ये मानता हूँ। पशुओं में भी परमात्मा, हर जीव में परमात्मा का अंश है, ये हमारा दृश्य होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, है नहीं? हम देखते हैं जब हमारे पितृ पक्ष होता है या तो कौवे को भी भोजन पितृ रूप में अपने इष्ट को मान करके भोजन, गौ माता
हमारे सारे देवता उस गौ के अंदर विराजमान हैं, वास हुए हैं। तो गौ को भी हम जो है परमात्मा, तो कहा सनातन धर्म में गौ कोई नहीं, कोई कोई नहीं, सभी मनुष्य, सभी जीव, सभी पशु पक्षी जो है क्या है, सभी के अंदर जो है परमात्मा का ही अंश है। तो सबको जो है हमें सनातन एक दृष्टि से, समदृष्टि से सबको देखना, सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की बड़ी महिमा है। तो पंडित जी मैं अपने मित्रों को भी बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा ये हम लोगों का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जो है सनातन धर्म के ध्वज के तले कह लो या ज्योतिष के ध्वज के तले कह लो, कि हम लोग आगे आपको आगे और भी एपिसोड हम लोग बनाने वाले हैं। मैं सर्वेश्वर जी के साथ में यहीं पर बैठ के हम वार्तालाप करेंगे, और मैं चाहता हूं कि पंडित जी आगे जो हमारे वीडियोस आएंगे उनमें सभी राशियों के रूप में, जैसे कि हम 12 राशियां होती हैं, तो हम किसी समय मेष राशि से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक इस पे एक सीरीज बनाएंगे, और सब पर पंडित जी अपना जो है जो भी इनका एक्सपीरियंस है ज्योतिष शास्त्र के रूप में, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन मैंने देखी, काफी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि मैंने भी एक दो लोगों के बारे में पूछा, और वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने मुझे बताया तो वो प्रेडिक्शन मुझे सच लगी। तो मुझे लगता है कि हमें और दर्शकों को भी इससे लाभान्वित करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे, और फिर जिस तरह से अभी नया साल, अंग्रेजों का नया वर्ष आने वाला है, और उसके हिसाब से भी कि जो आने वाले जो महीने हैं, जो समय है, वो विभिन्न राशियों के लिए क्या क्या होने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पंडित जी, मेरा खास एक आपसे अनुरोध रहेगा कि जो गौ माता है ना, गौ माता का बड़ा अनादर आजकल धरती पर देखा जाता है। तो जिस तरह की सनातन पद्धति में गौ माता माता के रूप में पूजनीय है, तो उस पर मैं चाहूंगा कि एक दिन हम ऐसा एक वीडियो बनाएं कि हमारे दर्शकों को हम बताएंगे, हमारे देशवासियों को हम बताएंगे कि हमें गौ माता की क्या, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, और उसको हमें किस तरह से जो है उनकी पूजा हमें करनी चाहिए, किस तरह से उनका गौ माता का संरक्षण हमें करना चाहिए। इस पे हम आगे विवेचना और वार्तालाप करेंगे अगले अपने एपिसोड्स में। ठीक है, तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। जय सनातन। नमस्कार दोस्तों।